हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा इसी क्लास से और साथ में है राज। आज हम लोग अपना जो टॉपिक बचा है उसकी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें है हमारा आज पढ़ाना है नया टॉपिक है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संरक्षण। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संरक्षण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे हम सब के पहला लेटर लेते हैं तो जिसपे बनता है एड्स। एड्स है क्या? एड्स का अर्थ क्या है? एड्स में प्रतिरक्षा तंत्र में कमी आ जाती है। हमारे बॉडी में जो रोगों से लड़ने वाली प्रतिरक्षा तंत्र है, जिसे हम WBC कहते हैं, वह बेचारा कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, जिसके वजह से हमारे उस शरीर पर अन्य और रोग प्रभावी हो जाते हैं। जैसे अगर इस रोग में क्या कह रहा है, प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, मतलब प्रतिरक्षी क्षमता कमजोर हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यह रोग मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, जिसे हम लोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV कहते हैं, इस विषाणु का नाम है, जिस विषाणु के कारण हमारे एड्स होता है उसका नाम है HIV, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। उसके वजह से होता है, होने के कारण होता है, जो शरीर की प्रतिरक्षक क्षमता को क्या कर देता है बच्चों, वीक कर देता है, दुर्बल बना देता है। ठीक है। अब एड्स के लक्षण क्या होते हैं? किसी व्यक्ति को अगर एड्स हो गया तो हम कैसे पहचानेंगे? तो बार बार उसको सामान्य रोग होने लगते हैं, उसको कई बुखार कुछ भी हमेशा बार बार होता रहेगा, और वो दवा कराएंगे फिर ठीक होगा, फिर हो जाएगा, दवा कराइए फिर ठीक होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। टीबी, कैंसर, निमोनिया जैसे छोटे मतलब जैसे रोग अगर हो गए तो दवा कराएंगे ठीक हो जाएगा, फिर हो जाएंगे, दवा कराएंगे ठीक हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे। तो मतलब आपकी WBC इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए ये लोग हावी हो जाते हैं। साथ ही लंबे समय तक इन सामान्य रोगों से ग्रसित होना अथवा मृत्यु प्राप्त होना, या तो इनसे आप लंबे समय तक ग्रसित रहेंगे अथवा क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक। सांस लेने में तकलीफ होना, भार का कम होना और दस्त लगना, धीरे धीरे सांस लेने में, ब्रीदिंग करने में भी प्रॉब्लम्स आने लगती है। वेट लॉस होने लगता है, भार में कमी आ जाती है, साथ में बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, लैट्रिन जाना पड़ता है, दस्त आना होता है, आपके टॉयलेट बढ़ जाते हैं। शरीर से रोगों के लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। शरीर में भी जब WBC आपका कमजोर हो जाएगा तो और अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उसको आपको फिट रखना चाहिए। फिर आता है कि इसके लक्षण काफी दिनों के बाद दिखते हैं। इसके लक्षण तुरंत नहीं दिख जाते, एड्स रोग के लक्षण तुरंत नहीं दिख जाते। अब आता है बच्चों एड्स का संचरण कैसे होता है, एड्स रोग कैसे ग्रसित होता है। एड्स रोग जैसे मान लो किसी डॉक्टर ने हमको इंजेक्शन लगाया और हमको एड्स है, तो उस इंजेक्शन को स्टेरलाइज न करके या निर्जमीकृत न करके किसी दूसरे को लगा दिया उसी निडल से, तो उस व्यक्ति को भी एड्स क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ये बात ध्यान देना कि ऐसे निडल नहीं, नए निडल यूज करें या उसको गर्म पानी में स्टेरलाइज कराएं, केमिकल्स में स्टेरलाइज कराएं, फिर यूज करें। तो अब तो 2-4 रुपए 5 रुपए के निडल्स आते हैं, तो क्या जरूरत है आपको ऐसा करना। ठीक है। और एड्स से ग्रसित स्त्री या पुरुष से लैंगिक संबंध, मान लीजिए किसी महिला या स्त्री पुरुष को, महिला या पुरुष को एड्स हो गया, तो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप ना रखें, और अगर रख भी रहे हैं तो कंडोम का इस्तेमाल करें। इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई लाज नहीं है। ठीक। किसी को मृत्यु दें, इससे अच्छा है कि सुरक्षित रहें। ठीक। तो एड्स रोग से ग्रसित चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए ना। ठीक है बच्चों। और या तो संबंध हो तो कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक। और साथ में एक ग्रसित व्यक्ति को का रुधिर भी, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ग्रसित है तो वो अपना रुधिर दूसरे को ना दे, और दे रहा है अगर तो उसको HIV परीक्षण करा लेना चाहिए। वैसे तो देना ही नहीं चाहिए मेरा मानिए बच्चों, क्योंकि अगर आप एड्स का रोगी किसी को अपना ब्लड देगा तो उसको भी एड्स हो जाएगा। ठीक। ये इंजेक्शन वाला प्रोसेस में रहता है। ग्रसित कोई एड्स रोगी माँ है, उसको एड्स हुआ है, तो उसको अपने बच्चे को गर्भ में नहीं लाना चाहिए, ना ही ऐसे बच्चों को जन्म देना चाहिए, क्योंकि वह बच्चे जन्मजात एड्स के रोगी होंगे, फिर वो कुछ दिनों के बाद मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तो क्या ही आवश्यकता है। नाई की दुकान पे आप लोग बाल कटाने जाते हैं, कोई लोग शेविंग कराने जाते हैं, तो मैं आप लोगों से बताऊंगा कि नाई की दुकान पे देखिए क्या करता है, जिसमें ब्लेड लगाता है उस पर थोड़ा सा पानी मार लेता है, छिक छक छिक छक। पर आप जरा ध्यान से देखिए, फिटकरी तो वही इस्तेमाल करता है जो पुराना रहता है, देखा कि नहीं देखा। अगर किसी को कट गया फिर वही पानी लग देगा, फिर वही उठा करके दूसरे को रगड़ेगा, तो अगर उसको भी कट गया तो उसको ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं हो गया।
हाथ से देखिए धुलता नहीं है सही से साबुन को लगा करके, फिर ऐसे पोंछ करके फिर शुरू कर लेता है। तो अगर उसके हाथ में वायरस है तो कहीं किसी कट गया तो फिर दूसरे को कटा तो उससे भी ट्रांसफर हो सकता है। आप लोग देखेंगे नहीं देखे हैं। और जो क्या कहते हैं जिसमें ब्लेड लगाता है उसे उस तरह या जो भी बोलते हैं, ठीक है, उसको किसी भी वो होता है ना फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह में स्टरलाइज नहीं करते हैं, उसे फॉर्मेल्डिहाइड रखना चाहिए उसमें डाल करके और दूसरी प्लेट का इस्तेमाल करते हुए काम करना चाहिए। पर ये सब हम लोग नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा ऐसा हो जाता है। तो डॉक्टर से, नाई से, इन सब जगह बचाव करना आपका धर्म है, करना चाहिए। वरना अगर एड्स हो गया तो बच्चों इसका कोई अभी तक वैक्सीन ये जिसे हम टीका कहते हैं ना तो खोजा गया है और ना इसकी कोई दवा खोजी गई। हाँ, इससे वो दवाएं हैं जिससे थोड़ा बहुत आराम मिल सकता है, लेकिन आप परमानेंट ठीक हो जाए ऐसा नहीं होता। तो इसके बीमारी में दवाएं कौन कौन से दी जाती हैं आइए हम उसको भी बता देते हैं, ठीक। और क्या करना चाहिए, पहला काम तो व्यक्ति को डेली समय से उठकर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें। अगर किसी को एड्स हो गया तो वह व्यक्ति मृत्यु भी पाएगा, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान दीजिए वो थोड़ा लंबे समय तक जी सकता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए, ठीक। और जीडोबुडीन नामक जीडोबुडीन नामक दवा इस रोग में काफी कुछ कारगर होती है और बेनिफिशियल भी होती है। ये क्या करती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये क्या करती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को रोक देती है, एंजाइम को रोक देती है। मैं इसका हिंदी में भी लिख रहा हूँ, जीडोबुडीन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का हिंदी में नाम बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही कहते हैं। तो इस दवा का यूज किया जाता है। साथ में आप चाहें डाइडेनोसिन का भी यूज करते हैं, डाइडेनोसिन का भी यूज कर सकते हैं, यह भी एक मेडिसिन है, इसका भी यूज किया जाता है। साथ ही में लैमीबुडीन का भी यूज किया जा सकता है। इससे आप स्वस्थ होकर के कुछ दिनों तक जी सकते हैं, मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन हाँ मरना तो तय है, मतलब हो जाएंगे। आप अच्छा भोजन लें और एक्सरसाइज कर रखें, कुछ दिन तक जी सकते हैं, ठीक। तो आजकल इतनी आधुनिकता आ गई है बच्चों कि कहने लायक नहीं। आजकल लैंगिक संपर्क सेक्सुअल रिलेशनशिप आम बातें हो गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं। टीवी मोबाइल ने हमें बहुत एडवांस कर दिया, लेकिन इससे रोग भी फैल रहे हैं। अगर आप नियंत्रित नहीं हो पा रहे हैं तो बच्चों किसी न किसी विधि से अपने आप को बचाए रखें, वरना फिर मृत्यु है। इसका सलूशन है, गलती में यहाँ क्षमा नहीं है बच्चों, याद रखना, ठीक। यह वह रोग है कि एक बार अगर हो गया तो फिर जिंदगी भी एक्सक्यूज मी करते रह जाओ, तेरी एक्सक्यूज मी तेरे को मुबारक, फिर तू गया काम से, ठीक है ना। तो नो एक्सक्यूज मी। तो ये जानते रहिए मिस्टेक होना नहीं चाहिए, जवानी के जोश में होश न खोएं, वरना मृत्यु आपका इंतजार कर रही है। ये बात याद रखिए। एड्स रोग ऐसा है। अब एड्स के रोग के अलावा, ठीक है, हमारा एक नया और आता है जनन अंग पर मस्से, जेनाइटल वार्ड्स। नेक्स्ट है जनन अंग पर मस्से, अंग्रेजी में कहते हैं जेनाइटल वार्ड्स। ये क्या होता है, जनन अंगों पर मस्से बन जाते हैं, गांठ बन जाती है। किसके कारण बन जाती है, ये रोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। हेलो बच्चों, तो मैं आप ये बता ही रहा था कि जैसे इस उपार्जित लक्षण में आप कौन कौन सी दवा यूज करेंगे, जीडोबुडीन जो आपकी बॉडी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को रोकता है, ठीक है, और डियाडेनोसाइन, लैमीबुडीन ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को रोक देते हैं, उनके लिए बाधक का कार्य करते हैं, इनहिबिटर का काम करते हैं, जिसके वजह से आप थोड़ा लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं, अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं,
ठीक, अब आता है नेक्स्ट रोग, आता है चौथा। ठीक, चौथे रोग का नाम है जनन अंग के मस्से का होना। इसे जेनाइटल वार्ट्स कहते हैं। इसे जेनाइटल वार्ट्स, WARTS वार्ट्स कहते हैं। इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, मानव पैपिलोमा विषाणु, मानव पैपिलोमा वायरस के कारण यह रोग होता है। और इसमें क्या होता है, महिलाओं के वेजाइना, योन या वेजाइना अथवा गर्भाशय, यूट्रस की ग्रीवा में मस्से हो जाते हैं। मस्से में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। अगर इनको नहीं ठीक कराया गया तो वही आगे चल के किसमें बदल जाते हैं, कैंसर में बदल जाते हैं। और तब इसके उपचार करने का मात्र एक ही है कि लेजर ट्रीटमेंट कराएं, सर्जरी करवाएं, अथवा ये अल्फा इंटरफेरॉन दवा देकर के उसको गलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जनन अंग पर मस्से के बारे में बताया, किस विषाणु के कारण होता है, मानव पैपिलोमा विषाणु के कारण होता है, जिसमें गर्भाशय अथवा यौन की ग्रीवा पर, यौन अथवा गर्भाशय की ग्रीवा पर मस्से आ जाती है, जो बाद में कैंसर में बदल सकते हैं अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया गया। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं। साथ में लेजर सर्जरी या अल्फा इंटरफेरॉन का उपयोग करके इससे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। आज हम लोगों का ये जनन चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और केमिस्ट्री में हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे। बहुत बच्चे ये जानते हैं कि सिलेबस से पीरियोडिक टेबल निकल चुका है, लेकिन बिना उसके पढ़े आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उसको पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।